जय हिंद दोस्तों। आज चालू कर रहे हैं व्याकरण, नया सेशन है और यहाँ से आज वर्ण विचार पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए व्याकरण। व्याकरण आप लोग पढ़ेंगे, व्याकरण के बाद से देखेंगे व्याकरण कितने प्रकार होते हैं। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला हो जाता है आपको वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक विचार। ठीक है, व्याकरण का जान गए 3 ही प्रकार होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार। ठीक है, वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार होता है व्याकरण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण विचार क्या हो जाएगा? वर्ण क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आता है शब्द। शब्द विचार। तो भाषा की सबसे वर्ण शब्द क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्द क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। वाक क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को क्या कहेंगे? वाक कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण आइएगा, शब्द विचार आइए। शब्द विचार क्या हो जाएगा? दो या ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर क्या कहेंगे? वर्णों को मिल को शब्द कहेंगे। इसके बाद आइए वाक विचार। कमल एक फूल है। फूल का नाम है। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला व्याकरण क्या होता है? व्याकरण 3 प्रकार करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार। वर्ण क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है शब्द। आता है शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर शब्द कहेंगे। वाक क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को क्या कहेंगे? वाक बोलेंगे, जो सार्थक और देता हो। चलिए ठीक है, यहां तक। अब आइए वर्ण के प्रकार पे, या ना उससे पहले आइए वर्णमाला। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए देखिए आगे। व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिखिए। हिंदी माला में वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो गई है। ठीक है, पहले कितना था? 52 था, अब कितना हो गया? 53 हो गया। एक बढ़ गया, वो बताएंगे कौन सा एक बढ़ गया। ठीक है, अब 52 नहीं, वर्णों की संख्या कितना हो गया? अब 53 हो गया। ठीक है, अब आइए वर्ण के प्रकार। यहां से क्या हो जाएगा? वर्ण के प्रकार। वर्ण के, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33, मतलब 33। आइए स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, जैसे में कौन सा? ओ का देखिए 11 पूर गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। मात्राएं कितनी होती है? ये मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहां तक। अब आइए वर्ण के प्रकार तो हो गया था, अब स्वर्ण वर्ण के प्रकार। ठीक है, आइए अब स्वर वर्ण के प्रकार पे आते हैं। ठीक है, चलिए यहां से। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पुलुप्त स्वर। आइए यहां से हर स्वर देखे लिखिए। और हाँ, इसका संख्या कितना होती है? इसकी संख्या होता है 4। दीर्घ की कितना होती है? 7। लेकिन मूल संख्या कितना होता है? मूल संख्या 3 ही होती है। ठीक है, पुलुप्त की 1 होती है। अब आइए हर स्वर पे री।
ठीक है, तो हर स्वर क्या हो जाएगा, जिन स्वर वर्णों की उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलेंगे, हर स्वर कहेंगे। इसकी संख्या 4 होती है, और हर्षही, हर्षहु और री। ठीक है, इसके बाद आएंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगे उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। इसकी संख्या 7 होती है, लेकिन मूल संख्या कितना होती है, तो मूल संख्या इसका 3 ही होती है। ठीक है, तो चलिए आइए दीर्घ स्वर। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर स्वर से दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है, परंतु मूल दीर्घ संख्या 3 ही होती है। जैसे ओ आर से दीर्घ, और मूल दीर्घ संख्या कितनी होती है, 3 होता है, आ दीर्घही और दुर्गहु। यहां तक हो गया। अब आइए प्लुप्त। ठीक है, तीसरा क्या है, प्लुप्त है, जिसकी संख्या 1 ही होती है। ठीक है, प्लुप्त लिखिए। ठीक है, जैसे में ओम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हर स्वर कितने होते हैं, हर स्वर 4 होता है, दीर्घ स्वर 7 होता है, मूल स्वर कितना होता है, मूल दीर्घ स्वर 3 ही होता है, और प्लुप्त कितना होता है, प्लुप्त 1 होता है। हर स्वर क्या होता है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलेंगे, हर स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिस स्वर वर्णों के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगे उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर करेंगे। प्लुप्त क्या कहेंगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर स्वर से त्रिगुना समय लगे उसे क्या करेंगे, प्लुप्त स्वर कहेंगे, और इसकी संख्या 1 होती है, जिससे ओम होता है। जैसे हे राम भी बोलता है, लेकिन ओम सटीक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे, ये हो गया, यहां तक में कितना हो गया, लेकिन इसका जो है संयुक्त स्वर में ये ए आकार औकार औकार, ये जो है संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं आगे संयुक्त स्वर क्या है। अब क्या गया, जिस स्वर वर्ण क्या होता है, 2 स्वर वर्णों के मेल से बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी संख्या 4 होती है, तो लिख लेते हैं। तो 4 कौन सा होगा, ए, ये हो जाएगा अ प्लस औ का। ठीक है, इसकी संख्या 4 होती है, कौन सा, ए आई औ। ठीक ना, अ प्लस हर्षही क्या हो जाएगा, एक का, तो अ प्लस क्या हो जाएगा, आयकार, अ प्लस हर्ष क्या हो जाएगा, औकार, अ प्लस औकार क्या हो जाएगा, औकार। ये इसकी संख्या 4 होती है। अभी तक मैं कितना पढ़ लिए, 7 4 11 हो गया, पढ़ना कितना है, 53। ठीक है, चलिए यहां से संयुक्त स्वर के बाद आते हैं आयोग वा। ठीक है, आयोग, आयोग वा। ठीक, जैसे में कौन सा, जैसे में अनुस्वार और अविसर्ग। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है। यहां तक हो गया आयोग वा। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब आगे क्या आयोग बात समझे, यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आयोग बात क्या होगा, यह ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अनुस्वार और अविसर्ग। यहां से आपका स्वर वर्ण खत्म हुआ, अब चलेंगे व्यंजन वर्ण पे। ठीक है, और जब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तो वर्णों की संख्या 53 आपको पूरा देंगे। ठीक है, 53 है, को नया कौन सा जुड़ा है। चलिए यहां से चलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण आइए। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, जिन स्वर वर्णों की होती है, स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है, यहां से चलते व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या हो गया, जिन वर्णों के उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखिए यहां से, जिन है। ठीक है, कहां से कहां तक, इसकी संख्या 33 है। जैसे में क ख से लेकर क ख से ह तक। ठीक है, कहां तक, क ख से ह तक 33 ठो इसकी संख्या है। ठीक है, चलिए यहां से अब आइए व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन व्यंजन वर्ण के प्रकार। ठीक है, व्यंजन वर्ण की प्रकार कितनी होती है, इसकी प्रकार 3 ठो होता है। कौन सा, व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या 25 होती है।
ठीक है, इसकी संख्या कितना होती है, 25 होती है, इनकी संख्या 4 होती है और इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, आया 33 ठो। अब ये स्पर्शी व्यंजन, ये स्पर्श के अनुसार से जैसे क बोलते हैं कंठ को झनकारता, ठीक है, च बोलते हैं तालु है, ट है तो क्या कहता है, मूर्धा है। तो ये क्या हो जाता है, स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, वैसा वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुंह के किसी भाग जैसे तालु, कंठ, मूर्धा, दंत अथवा दोनों होंठ आपस में स्पर्श करती है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, क वर्ण से लेकर प वर्ण तक। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में कौन सा हो जाएगा, क वर्ण, क वर्ण कौन सा हो जाएगा, तो क वर्ण का क, ख, ग, घ, अंग, ये कहां से होता है, तो ये होता है कंठ से। कंठ से, इसकी उच्चारण कहां से होता है, कंठ से, क से कंठ और क से ये हो जाएगा। क के बाद होता है च वर्ण, च वर्ण, च जब बोलते हैं दांत से जस्ट ऊपर ठोकर मारता है जी, तो दांत से जस्ट ऊपर क्या होता है, तालु होता है। तो च वर्ण का किससे हो जाएगा, तालु से, च का भी तालु से, छ का भी तालु से, ज का भी तालु से और च छ ज झ का भी तालु से। ठीक है, इसके बाद यो का भी तालु से। ठीक है, इसके बाद आता है ट वर्ण। देखिए ट बोल के देखिए, ट जस्ट क्या होता है, तालु से जस्ट ऊपर होता है, तो तालु से जस्ट ऊपर क्या कहते हैं, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, टो, ठो, डो, ढो और नो। याद कीजिए इसको मूर्धंत नो बोलते हैं, मतलब मूर्धा से बोला जाता है नो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मूर्धंत नो, मूर्धा से। ठीक है, ट वर्ण के बाद आता है तो वर्ण, तो, थ, दो, धो, नो, इसको क्या बोलते हैं, दांत नो। इसलिए बोलते हैं कि इसको दांत से, जी जब ट्रस्ट करता है दांत से बोलता है, तो थ का जितना भी वर्ण है ये दांत से बोला जाएगा, दांत से। अब आता है प वर्ण, प वर्ण, तो प, फ, ब, भ, म, ये होता है ओष्ठ से। ठीक है, इसी को बोलते हैं होंठ। इसी को क्या बोलते हैं, होंठ से। हो गया, तो यहां से इसका कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। ठीक है, तो ये 25 आपको क्या हो गया, स्पर्शी व्यंजन हो गया। अब जो है योर लव वो जो है ये 4 ठो क्या होता है, अंतःस्पर्श व्यंजन होता है, और तीसरा चौथा क्या होता है, स, तालम स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये 4 ठो क्या होता है, ये उस व्यंजन होता है। चलिए यहां तक देख लिए, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, अंतःस्पर्श व्यंजन करते हैं, जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय जी मुंह के किसी भाग को पूर्ण रूप में, जैसे मुंह का किसी भाग में कौन सा, मूर्धा हो गया, दांत हो गया, तालु हो गया, कंठ हो गया, होंठ हो गया, जब क्या क्या इसमें पूर्ण रूपेण टच नहीं करती, लेकिन टच करता है, पूर्ण रूपेण नहीं करता, जिससे क्या अंतःस्पर्श व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपको यो, रो, लो और व। अब आता है उस व्यंजन, अब कौन सा आता है, उस व्यंजन, उस व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या क्या 4 होती है। जैसे में कौन सा हो जाएगा, यहां तक क्या हो जाएगा, व तक हो गया था, य र, यहां पर से क्या हो जाएगा, ल तक हो गया था, य र ल व, यहां तक क्या हो जाएगा, स,
मूर्धन स, दंत स, हो, 4 हो गया। अब आइए कौन सा, ये समझ गए, इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, संयुक्त व्यंजन की ओर चलेंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 होता है, ठीक है। यहां पर से क्या हो जाएगा, इसकी संख्या 4 हो जाएगा, क्ष ज्ञ और श्र, ठीक है। अब आएंगे कौन सा, यहां तक समझ गए। अब आएंगे 52 से जो 53 हुआ है, आपको बता देते हैं, आप चार्ट ही बनाकर 53 कौन सा है, ठीक है। यहां से कितना हो गया, 33 उधर पढ़ लिए थे, 33 के बाद कौन सा गया, 34, 35, 36, 37, ठीक है। अब कितना जो बचा है आप बता रहे, 33, 37 ये हो गया। 11 पढ़े थे स्वर वर्ण, ठीक है। अयोगवा कितना पढ़े थे, 2 पढ़े थे, तो जोड़ लीजिए, सबको पुराते हैं कितना होता है। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो और इसकी संख्या कितना हो गया, 1, जोड़ के देखिए 53 हो गया। यही एक ठो नया जुटा है, ठीक है, इसको अलग करते हैं, ठीक है। ये नया जुटा 52 से कितना हो गया, 53 हो गया। यहां तक जान गए। चलिए यहां तक देख लीजिए, यहां तक तो पढ़ा चुके थे, सिर्फ ये संख्या पुराना था। कौवन का उच्चारण भी बताए थे, टवन का उच्चारण भी बताए थे। इसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, इसको अंतस्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, इसको व्यंजन बोलते हैं, इसे उच्छेपित व्यंजन बोलते हैं, र और अ को, ठीक है। नया व्यंजन कौन होता है, नया व्यंजन है अलग, ठीक है, इसको पढ़ते हैं अलग। यहां तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं, नाद के दृष्टि से व्यंजन की प्रकार, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आघोष होता है, आघोष क्या होता है, आघोष व्यंजन, ठीक है। आघोष व्यंजन क्या होता है, परिभाषा नहीं पूछता, ठीक है। आघोष जिसकी उच्चारण में क्या होता है, कि उच्चारण में क्या ना झनकोर दे, ठीक है, उसे आघोष, ठीक है। तो कम झनकोर इसके आघोष बोलते हैं। ये किसी भी वर्ण का क्या होता है, पहला तथा दूसरा आता है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, इसके बाद क्या हो जाएगा, स, ठीक है। अब आइए घोष व्यंजन, घोष व्यंजन प्रत्येक, ठीक है। तो जैसे हम भी लिख सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, क ख हो गया, ग घ अंग, ठीक है। चौथो यहां हो गया, क्या बचा, ज झ य, ठीक है। टठ हो गया, ड ढ मूर्धन्य न। चौथा हो गया है, ठीक है, द ध और न। पफ हो गया, तो ब भ म, इधर हो गया, ठीक है। तो यहां से कौन हो गया, यहां से फिर हो गया य र, स्वर वर्ण है ना, सारे स्वर वर्ण, अ आ हर्षहि दीर्घहि हर्षहु दुर्गहु रि ए आयकार औकार औकार, ठीक है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा य र ल व और ह, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, घोष वर्ण। ये तो हो गया नाद की दृष्टि से, ठीक है। अब आइए सांस प्राण की दृष्टि से भी व्यंजन की प्रकार होती है 2 ठो, ठीक है। कौन सा, अल्पप्राण और महाप्राण। चलिए ये भी देख लेते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत। चलिए आइए, तो अल्पप्राण देखे डैश दीजिए, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण क्या का, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएगा, अल्पप्राण, ठीक है। तो लिख लीजिए, कहलाता है, जैसे, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, क ख नहीं होगा, ग होगा, ग घ का अंग होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, च के बाद छ नहीं होगा, ज होगा, ज के बाद झ नहीं होगा, यो होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ट के बाद क्या हो जाएगा, ड के बाद क्या होगा, मूर्धन्य, तो द नो, और क्या हो जाएगा, प ब म होगा, ठीक है। इसके बाद आइए, अंतःस्पर्शी व्यंजन कौन सा कहलाता है, य र ल और व, ठीक है। महाप्राण,
महाप्राण कौन सा हो गया? प्रत्येक वर्ण का क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, लिखिएगा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा तथा चौथा एवं उसमें व्यंजन महाप्राण कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? ख और ग। इसके बाद क के बाद चौ आता है ना, चौ में क्या हो जाएगा? छ और ज। टोठो में क्या हो गया? ड और ढ। तोथो में क्या हो जाएगा? तोथो में हो जाएगा थ और ध। पोफो में क्या हो जाएगा? फ और ब। ठीक है, इसके बाद उस व्यंजन कौन हो सकता है? स, ये वाला स, ये स और ह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो आपको महाप्राण हो जाएगा। अब आइए कि किसका उच्चारण कहां से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना तो है कि इसका बहुत, ये दोनों को बहुत ज्यादा, ये जो अंतिम में बताया अल्पप्राण, महाप्राण, उष्मव्यंजन और आघोष तथा आघोष, ये तो इसके बाद भी आपको किसका उच्चारण कहां से होता है, प का उच्चारण कहां से होता है, अ का उच्चारण कहां से होता है, ठीक ना, स्व का उच्चारण क्या होता है, दांत और ओष्ठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है, सभी किसी भी मैट्रिक का दीजिए, 10th का दीजिए, या कंपटीशन में भी जहां हिंदी व्याकरण पूछा जाता है वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं इसके बाद। ठीक है, यहां तक में देख लीजिए। ठीक है, तो क यहां से क्या हो जाएगा? अ से लेके अ, इसके क वर्ण पूरे तथा ह विसर्ग। ठीक है, विसर्ग क्या हो जाएगा? आपको के कंठ से बोला जाएगा। च वर्ण का उच्चारण क्या हो जाएगा? च बोलते हैं तो तालु से बोला जाता है, और हर्षहि दीर्घहि यो और तालम से। ठीक है, ट वर्ण का उच्चारण कहां से? ट ठ री से हो जाएगा। त वर्ण का उच्चारण दंत और ओ से ओष्ठ कहा जाएगा। वो का उच्चारण दंत तथा ओष्ठ दोनों का इसमें सहायता लेते हैं। अकार क्या होता है? ओष्ठ एवं कंठ से होता है। एक का उच्चारण क्या हो जाता है? कंठ प्लस तालु से होता है। नोट, द्वितीय व्यंजन क्या होगा? जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क प्लस क संयुक्त, च प्लस च क्या होगा? च संयुक्त। ठीक है, यहां तक कीजिए, यहां तक खत्म हो गया। आगे फिर मिलते हैं आगे टॉपिक साथ। यहां तक में आप बना के देखिएगा गैस पेपर से, या जो भी एग्जाम का अभी तक में प्रीवियस पूछा गया, इससे कहीं भी ज्यादा नहीं पूछा होगा इस टॉपिक से। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, व्याकरण का ये 3। अब आगे चलेंगे अगले टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।